दोस्तों ऐसा नहीं लग रहा कि ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है। ट्रम्प जो WWE से संबंधित रह चुके हैं, इन्हें सब चीजों की जानकारी है भी और एंकर भी रह चुके हैं, तो वैसे भी बोलने में उस्ताद हैं। और जब व्हाइट हाउस में बैठे हो तो वैसे भी किसी को बोलने कहां देते हैं, लेकिन इस बार गलत लोगों को यहां पर छेड़ देते हैं। अब तीनों देश एक तरीके से आप कह सकते हो कि रिंग में उतरे हुए हैं और इन्होंने भारत को तो लगातार छेड़ ही रहे थे, इन्होंने चाइना को भी फिर से छेड़ना शुरू कर दिया। पिछले कुछ समय में इन्होंने चाइना को साइडलाइन कर दिया था कि चाइना भारत इनके मेन टारगेट पर था और चाइना को इन्होंने फिर से लपेटे में ले लिया है कि अगर रेयर अर्थ मिनरल्स वाली जो मैग्नेट्स हैं, जो रेयर अर्थ है उनसे जो मैग्नेट्स बनती है, उनकी अगर सप्लाई रोकी तो बोले 200% टैरिफ लगेगा। किस पर? चाइना पर लगेगा। और इससे भी काम नहीं बना, बोले और कुछ भी करेंगे। और कुछ में क्या सैंक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि इन्होंने 25% जो भारत पर सैंक्शंस लगाए हैं पेनल्टी के रूप में, 25-25-50 हो गया टोटल, और भारत पर लगना भी शुरू हो गया। और इस बार इन्होंने चाइना को फिर से लपेटे में ले लिया कि तुम पर 200% टैरिफ लगाएंगे अगर तुमने यूएस को मैग्नेट्स नहीं दी। और ये मैग्नेट्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर ये यूएस को नहीं मिलती हैं, अप्रैल से चाइना ने रोक रखी है सप्लाई इनकी, चाइना की बड़ी अच्छा कंट्रोल है इन पर, मोनोपोली चलती है चाइना की कि देना है तो देना, नहीं देना तो नहीं देना। और मैग्नेट्स अगर ट्रंप को नहीं मिली तो ट्रंप की जो डिफेंस इंडस्ट्री है यूएस की पूरी तरीके से ठप हो जाएगी, बैठ जाएगी। इस तरीके से मैग्नेट्स का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अब आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे, ये है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे म्यूंग का इनका नाम है। इनसे बातचीत कर रहे थे, तभी इनसे बातचीत करने के दौरान जो रिपोर्टर्स वगैरह थे उनसे जब चाइना को लेकर सवाल आए तो इन्होंने चाइना को लेकर ये जवाब दिए कि मैग्नेट्स अगर नहीं मिली तो 200% टैरिफ लगेंगे और कुछ भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने और भी चीजों पर बात की। बोले चाइना के पास पत्ते हैं, कार्ड्स हैं, हमारे पास भी हैं। बोले लेकिन मैं खेलना नहीं चाहता इन कार्ड्स को, अगर मैंने ऐसा किया तो बोले चाइना डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर मैंने अपने पत्ते चाल खेल दी अपनी, कार्ड्स दोनों के पास हैं, लेकिन बोले मेरे पास ऐसे कार्ड्स हैं कि अगर मैंने कार्ड्स चल दिए तो चाइना पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप खुद इस चीज को यहां पर बोलते हैं। और आप देखोगे कि चाइना जो सप्लाई पूरी मैग्नेट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, इनकी चाइना पूरी मोनोपोली करता है, यानी कि तुम्हें देना है नहीं देना। और ये सब रोका क्यों था? अप्रैल में ही रोक दिया था इनको, बदले की कार्रवाई कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था उस बदले की कार्रवाई के लिए चाइना ने जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो रोक दिए थे। करीब 7 रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई यहां पर चाइना के द्वारा रोक दी गई थी। और जो कार्ड्स की बात इन्होंने कही कि इनके पास किस प्रकार के कार्ड्स हैं, जियोपॉलिटिक्स में कहा भी जाता है कि एक चाल आपकी और एक चाल सामने वाले की, मौका दोनों को मिलता है। और एक बार फिर से चाइना अमेरिका आमने सामने आ गए हैं और भारत तो ऑलरेडी इनके बीच में घूम ही रहा है। अगर आप पूरी सिचुएशन देखोगे तो जो शी जिनपिंग है, इनसे ट्रंप की बातचीत हुई है, फोन पर बातचीत हुई और इन्होंने कहा है कि मैं बहुत जल्द चीन भी जाने वाला हूं और चीन जाऊंगा तो चीन में शायद हो सकता है कि इनकी डील जो अटकी पड़ी है वो डील होनी हो, क्योंकि 90 दिन के लिए इन्होंने पूरा जो डील वाला जो टैरिफ को लेकर टाल दिया था कि 90 दिन के लिए टाल रहे हैं। 12 अगस्त को ये सब हो गया था इनका, और 12 अगस्त से इनका नवंबर तक इनकी जो पूरी डील है वो पहुंच गई। और बोले 3 महीने हैं, इसमें हम बातचीत कर लेंगे कि क्या कुछ डिसीजन होता है, क्या आगे की संभावना बनती है। अब बोले शी जिनपिंग ने मुझे न्योता दिया है तो मैं चीन जा सकता हूं, इन्हें खुद चीन जाना पड़ेगा क्योंकि चीन ने मैग्नेट्स रोक रखी हैं। इनकी 90 दिन का जो टैरिफ है वो टाल दिया था। यहाँ पर जो पिछला जो इनका झड़प हुई थी जिसमें टैरिफ लगाए थे, जो पीक टैरिफ था वो पहुंचा था 145% पर। उधर से चाइना भी लगा रहा था, इधर से जे लगा रहे थे, इधर से इन्होंने 100 किया, उधर से चाइना ने 75 कर दिया। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 145 पर, चाइना 125, इस तरीके से कहा जा रहा था कि कहीं भाई सब 500 के पार ना पहुंच जाए इस तरीके का टैरिफ, कि इधर से ये नहीं रोक रहा है उधर से वो नहीं रोक रहा है, क्योंकि चाइना बिल्कुल मूड में था नहीं उस समय। वर्तमान में भी चीन पर 30% टैरिफ लग रहा है। जो चाइना के गुड्स हैं उन पर मेजरली मोस्ट ऑफ गुड्स पर लग रहा है जो 30% टैरिफ। भाई चाइना जो अमेरिकी गुड्स पर जो टैरिफ ले रहा है वो फिलहाल 10% ले रहा है।
तो इस चीज पर अभी सहमति बनी है, इस वजह से 90 दिन के लिए भी टला है। लेकिन भारत के लिए टला नहीं है, भारत का 27 अगस्त से लागू हो गया है यहाँ पर। अब जेडी वेंस ने भी इस चीज का जवाब दिया था कि चाइना को तुम जो टारगेट नहीं कर पा रहे हो, तुम भारत को टारगेट कर रहे हो। लगातार मीडिया में एक खबर चल रही थी कि भारत को टारगेट किया जा रहा है, सेम चीज चाइना भी कर रहा है। रूस से हम तेल खरीद रहे हैं, रूस से हम व्यापार कर रहे हैं, सेम चीज चाइना कर रहा है। हम रूस से तेल खरीद रहे हैं और उससे भी ज्यादा तेल कौन खरीद रहा है? चाइना खरीदा, यानी कि नंबर 1 जो सप्लायर है रूस का, जो चाइना है। लेकिन उसके बावजूद भी ये चाइना को टारगेट नहीं कर रहे थे और इन्होंने इस बात का जवाब भी दिया कि चीन का मामला बोले थोड़ा सा मुश्किल है। चीन, भले हमें पता है कि रूस के सब चीजें हो रही हैं रूस के साथ, लेकिन हम चीन पर टैरिफ अभी नहीं लगा सकते। बोले हमारे जो रिश्ते हैं कई और मुद्दों पर भी असर डालते हैं और कई और मुद्दे, आप कह सकते हो कि जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं वो भी एक कारण हो सकता है कि डिफेंस इंडस्ट्री में बड़ा महत्वपूर्ण। हम बताएंगे आपको कि किन किन चीजों में जो मैग्नेट्स है चीन नहीं दे रहा, उनका कहां कहां पर यूज होता है। बोले हम बातचीत कर रहे हैं, ट्रंप टैरिफ लगाने पर विचार वगैरह कर रहे हैं और हो सकता है कि हम टैरिफ लगा भी दें, मतलब ट्रंप इस चीज पर विचार कर रहे हैं। और उसके बाद इनका 200% टैरिफ की धमकी यहां पर आई भी थी। जो आप देख रहे हो साउथ कोरिया के, अब धमकी का असर क्या होता है? ट्रंप जो धमका देते हैं सामने वाले को कि तुम पर इतना टैरिफ लग जाएगा, तुम पर ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हें व्यापार नहीं कर देंगे, तो वास्तव में कुछ देश डर भी जाते हैं। लेकिन अब चाइना और इंडिया को अगर साइड लाइन कर दो आप, तो बहुत से देश डरे भी हैं इस धमकी से। यूरोप के कुछ देश हैं भाई, डर जाते हैं वो भी और मान जाते हैं, इनकी बात मानना पड़ता है, क्योंकि ये पहले बहुत ज्यादा धमकी दे देते हैं, उसके बाद कुछ छूट दे देते हैं, उसके बाद फायदा इन्हीं को हो जाता है, जो ये चाहते हैं वो करवा लेते हैं। अब आप इन्हें देख रहे होंगे, ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं, ये व्हाइट हाउस में आए हुए थे, ट्रंप से मुलाकात की और भाई साहब खुद कहकर गए कि हम यूएस में 150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। कोरियन जो कंपनीज है, कोरियन बिजनेसमैन है, वो 150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करेंगे। और आप देखोगे कोरियन एयरलाइंस जो है, उन्होंने कहा कि हम 103 एयरक्राफ्ट खरीदेंगे बोइंग के, करीब 50 बिलियंस के। तो ये होता है दबाव जो छोटे देश नहीं झेल पाते। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये दबाव है। जो होंडाई मोटर्स ग्रुप है, इन्होंने भी कहा है कि जो इन्वेस्टमेंट हमारा यूएस में है उसको भी हम बढ़ाएंगे, 21 बिलियन से 26 बिलियन तक ले जाएंगे। यानी कि आप समझ रहे हो दबाव क्या चीज होती है। और ये है दबाव जो साउथ कोरिया पर दिखा, और साउथ कोरिया वाले तुरंत पहुंचे प्रेसिडेंट उनके और ये डील कर कर आए कि भाई साहब तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। और यही चीज ये दबाना चाहते थे। पहले शुरू में इन्होंने चाइना पर ट्राई किया, और चाइना आप कह सकते हो कि उसके पास कुछ ऐसे संसाधन हैं, ऐसी चीजें हैं जिस पर एकाधिकार है चाइना का, जिस वजह से ये उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए। तो इन्होंने सोचा क्यों ना आप भारत को भी टारगेट करके देख लेते हैं कि भारत क्या दबाव में आता है या नहीं। इन्हें लगा होता कि दबाव में तो आ ही जाएगा, लेकिन बिल्कुल उल्टा पड़ गया। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जो मेड इन इंडिया है उसका कह दिया कि भाई साहब आप भारतीय चीजें ही खरीदो, अपनी दुकान पर भी बोर्ड लगा के रखो कि ये भारत में निर्मित है। तो इस तरीके से भारत का जवाब रहा। और चाइना ने जो रेयर अर्थ अमेरिका के रोक रखे हैं, भारत को अभी जो विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर चाइना के आए थे, बोल के गए, बोले तुम्हें सब रेयर अर्थ मिलेंगे, तुम्हें मैग्नेट मिलेंगी, तुम्हें फर्टिलाइजर मिलेंगे, और जो जो चीजें हमने रोक रखी थी वो तुम्हें सब चीज मिलेगी। क्योंकि दोस्त बन रहे हैं, नए नए एक बार फिर से उभर कर आ रहे हैं चाइना और इंडिया। और बड़ी भूमिका यहाँ पर आप ट्रंप की कह सकते हो। यहाँ पर चाइना ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाए थे एक्सपोर्ट्स पर, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, भाई साहब एक तरीके से मोनोपोली चलती है, उसके पास है ये चीज, तो वो इस चीज का फायदा उठाता भी है कि तुम हमें दबाने की कोशिश करोगे, जो चीज हमारे पास है हम पूरी ग्लोबल सप्लाई प्रभावित कर देंगे, जो चीज हमारे यहां से जाती है बोले नहीं जाएगी। 17 मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, स्कैंडियम हो गया, ट्रिटियम हो गया, बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट्स होते हैं। और ये देश चाइना हो गया, और क्यों देशों के पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी अब क्यों नहीं है, या ये पूरी प्रोसेस जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकालने की पूरी प्रोसेस है बहुत कॉस्टली होती है। इस वजह से कई देशों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे हैं उनको, क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग बहुत महंगी है, नहीं है इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तो आप इससे समझ सकते हो कि कितनी कॉस्टली ये पूरी चीज हो जाती है, जिसके लिए पूरे संसाधन इस एलिमेंट्स को निकालने के लिए, क्योंकि एलिमेंट्स निकाले उसके बाद प्रोसेसिंग होगी इसके लिए। और हमने नारा भी दिया है कि
आत्मनिर्भर बनना है हमें इस पूरे सेक्टर में, और हम इस पर काम भी कर रहे हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। आने वाले समय में कभी भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि चीन ने जैसे ही रोका था हम भी इससे प्रभावित हुए थे। जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स ही समझ लो, अब मैग्नेट्स हो गया, रेयर एलिमेंट्स हो गए, इससे ऑटोमेटिव हो गया, डिफेंस इंडस्ट्री हो गया। मैग्नेट्स जो रेयर अर्थ एलिमेंट से बनती है इंडस्ट्री यहाँ पे प्रभावित होती है, डिफेंस वाली इंडस्ट्री यहाँ पर प्रभावित होती है। यूएस की जो मिलिट्री है पूरी तरीके से डिपेंड है चाइना के रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर। और ये चीज जो CSIS है, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, इसकी एक रिपोर्ट्स में कहा गया था, जो थिंक टैंक है इसका, इसने बताया था कि भाई साहब अमेरिका पूरी तरीके से चाइना पर डिपेंड करता है मैग्नेट्स के लिए। और जो मैग्नेट्स यूज होती हैं वो F-60 फाइटर जेट्स में यूज होती है। लेजर सैटेलाइट टॉम हॉक मिसाइल है, वही टॉम हॉक मिसाइल है जो अमेरिका ने ईरान पर दागी थी। ये वही टॉम हॉक मिसाइल है जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उन पर दागी गई थी। टॉम हॉक मिसाइल में यूज होती है। वर्जीनिया एंड जो कोलंबिया क्लास न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, इनमें भी ये चीज यूज होती है। आप समझ सकते हो कि डिफेंस में किस तरीके से इस चीज का महत्व है। और यही चीज है कि चाइना यहाँ पर दबा नहीं था। अब अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो गए, स्मार्ट बॉम्ब हो गए, इन सब में यूज होता है। और मॉडर्न वर्ल्ड में भी बहुत सारा यूज होता है। आप फ्लैट स्क्रीन टीवी, मिसाइल, स्मार्टफोन्स, उसके बाद बैटरी, बैटरी जो इलेक्ट्रॉनिक बैटरी आ रही हैं उसमें बड़ा यूज होता है इस चीज का, अर्थ मैग्नेट्स का। तो यानी कि बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। MRI स्कैनर हो गया, कैंसर ट्रीटमेंट, बहुत सारी चीजों में इसका यूज होता है। और एक देश के पास हो फिर क्या ही कहने, दुनिया में उसका डंका बजता ही है और पूरी तरीके से डिपेंड उस पर रहते ही हैं। और ये इन्होंने धमकी तो दे दी, अब चाइना का रिटेलिएट आएगा। देखना होगा कि चाइना किस तरीके से रिटेलिएट करता है इनकी 200% टैरिफ का और जिनकी कार्ड्स का, कि तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब ये देखना होगा कि डिस्ट्रॉय किस तरीके से करते हो, चाइना का क्या जवाब आता है। फिलहाल तो चाइना का जो फोकस है वो SCO की समिट पर है, जिसमें रूस जा रहा है और भारत भी पहुंच रहा है। तो तीनों देश पहुंच रहे हैं। कहीं कहीं बड़ी घोषणा ना कर दें भाई से इनकी दिक्कत हो जाएगी इनको। यहाँ पर अमेरिका में बैठे बैठे दिमाग इनका बहुत तेजी से घूमता है इनका, कि क्या कुछ ये बोल बैठे और अगले दिन उन शब्दों को वापस ले लें। बाकी देखना होगा कि क्या कुछ आने वाले समय में डेवलपमेंट्स होती हैं। आपको न्यू अपडेट्स इस चैनल पर मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।